अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूब एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर बात। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक सफ़ीर और नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, तवक्कुआत के बरक्स अमरीका ने भारत की जानिब झुकाव की बजाय मामले में तवाज़ुन रखने की कोशिश की। भारत सिफारती सतह पर भी मुंह की खा रहा है। बगैर शवाहिद इल्ज़ामात लगाने पर वक्त गुजरने के साथ साथ भारत का बयानिया कमज़ोर होता जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त भी कशीदा है। LOC पर रात को रोज़ फायरिंग हो रही है। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान। कहा, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तात मिल रही है। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कराची में कबूतर से इंसानों में फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। मुतासिर अफराद में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा। माहिर अमराज़े तनफ़ुस डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने जियो न्यूज़ को बताया, निजी अस्पताल में बर्ड फेंसर्स लंग्स के हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कबूतर के परों और फजले के ज़रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं, जो एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। बीमारी से बचाव के लिए कबूतरों से दूरी और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के लिए जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। इस वक्त जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति बलूचिस्तान और जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। अमीर कतर का कहना है, मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की तौसीक़ करने और पाकिस्तान की मुस्तहकम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन जरूर चाहता है, लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मशक का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों का मुजाहरा। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदा शुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुलाकात में भारत के जारहाना रवैये, किसी भी मुमकिन जारियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया गया। कहा गया आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का नोटिस ले। इजलास में कश्मीरी अवाम के हक की खुद इरादियत के लिए इस्लामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया। जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाए सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुजरात के कसाई ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाए सिंध असल निशाना है। अगर भारत के पास सबूत है तो बताए, हम जिम्मेदारों को खुद फांसी चढ़ाएंगे। भारत खुद को जमहूरियत पसंद कहता है, हम साबित करेंगे ये इंतहा पसंद है। भारत अमन पसंद नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है, अमेरिका में ये तवक्को की जा रही है कि पहलगाम वाक़े के बाद जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया जाएगा और आला तरीन सतह पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इसका इजहार भी किया गया है। अमेरिका में इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जाए। बैनुल अक़वामी कानून इस किस्म की किसी भी सूरत हाल में तकाजा करता है। जो आप कह रहे हैं, पहले उसका सबूत दिया जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा, उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहरिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक। रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय सिफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों, सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत ने भी पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार दिल्ली सरकार पर डाल दी और बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी इसकी बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत जंग के खदशात मुस्तरद करते हुए AS दौलत ने कहा, उनके ख्याल में जंग नहीं होगी, कहीं नहीं, कभी ना कभी बातचीत होगी। अभी माहौल तनाव का है, बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना लें। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या अमारात ये काम कर सकते हैं। एक सवाल पर AS दौलत ने कहा कि लोग कहते हैं मोदी और मियां साहब की अच्छी बनती है। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा कि भारत के साथ चलना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी
पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े में कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है, भारत में पाकिस्तानी 50 वर्षों से मुकीम हैं, उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बायस है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रहीं तो 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स ने इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है, जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रमा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी रात के औकात में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान।